ॐ त्वं हीना पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथा अथा ते सुम्नमीमहे। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। मनुस्मृति शिक्षण शिविर के तृतीय दिवस के पहले सत्र में आप सभी उपस्थित शिविरार्थी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम महर्षि मनु का गृहस्थ में योगदान और गृहस्थ के उत्थान के लिए बताए कर्तव्य कर्म पंच महायज्ञ विधान पर चर्चा करेंगे। यूँ तो मानव समुदाय बहुत पुराना इस धराधाम पर रहा है, समुदायों में रहा, अलग अलग संस्कृतियों में रहा, कबीलों में रहा। जहाँ की जैसी भौगोलिक स्थिति रही, जैसी सुविधाएं रही, उन आधारों पर मनुष्य बसते चले गए और उनकी जैसी जैसी परंपराएं रहीं वो बनती रहीं। विश्व के धरातल पर जब हम देखते हैं अन्य देशों में और इस आर्यावर्त देश में एक बहुत बड़ा अंतर है और वो अंतर है परिवार। जो परिवार की मान्यता, कुटुंब की मान्यता, गृहस्थ की मान्यता इस आर्यावर्त में है, वैसी मान्यता इस आर्यावर्त से बाहर देखी नहीं जाती, वैसी व्यवस्थाएं इस आर्यावर्त से बाहर देखी नहीं जाती। वहाँ गृहस्थ के दो ही स्वरूप देखने को मिले, जिसमें एक ही स्वरूप सर्वाधिक प्रचलित था, हम दो। हम दो को ही वहाँ परिवार माना गया और उनके जो 1 2 3 4 जो भी हैं बस वहीं तक उनको परिवार माना। पर वो परिवार कितना स्थायी रहेगा, कितना समर्पित रहेगा, इस पर कोई योजना, कोई कार्य बाहर की संस्कृतियों में देखने को नहीं मिलते। आज के इस विघटनवादी दौर में जब परिवारों का विखंडन हो रहा है, गृहस्थियां नष्ट भ्रष्ट हो रही हैं, ऐसे में महर्षि मनु का ये पंच महायज्ञ विधान रामबाण का कार्य करता है। बहुत जगह पर जो स्थितियां हैं विवाहों की, वो स्वार्थी तत्व वाली हैं और ये स्वार्थी तत्व की विचारधारा पाश्चात्य रही, भारोपीय रही, विदेशी रही और यही विचारधारा अब हमारे पड़ोस में है, यानी हमारे घर के इधर या उधर है, आगे है या पीछे है। आज लोग गृहस्थ में जा रहे हैं तो स्वयं के सुख के लिए जा रहे हैं, दूसरे के सुख के लिए, दूसरे की जिम्मेदारी को लेने के लिए व्यक्ति गृहस्थ में प्रवेश नहीं कर रहा है।
वो अपने सुख को पहले सुनिश्चित करके गृहस्थ में प्रवेश करता है, और यदि 1-2 वर्ष बाद उसे लगता है कि जैसे सुख की कल्पना मैंने करी थी वैसा सुख यहाँ पर नहीं है अथवा इससे नहीं है, तो वह उसका तुरंत ही त्याग कर देता है, उसे छोड़ देता है। और ये मान्यताएं, ये संस्कार भारत के तो नहीं हैं। और जैसा कि कल आचार्य जी बता रहे थे कि लाखों लाखों केस विवाह विच्छेद के भारत में भारतीयों के चल रहे हैं। कारण है कि गृहस्थ में स्वयं के स्वार्थ की सिद्धि के लिए प्रवेश करना, जबकि हमारे ऋषि मनीषी का ये चिंतन नहीं था। गृहस्थ में प्रवेश करने का दायित्व है आप पर पूरे समाज या पूरे संसार का भार होना, सबकी जिम्मेदारी आप पर होना। आप सब पर निर्भर हैं और सब आप पर निर्भर हैं। अगर समाज खराब है, इसका मतलब कारण गृहस्थ है। अगर देश में राजनीति व्यवस्था ठीक नहीं है, तो इसका कारण गृहस्थ है। यदि समाज में शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है, या अर्थनीति ठीक नहीं है, या न्याय व्यवस्था ठीक नहीं है, तो उसका कारण गृहस्थ है। समाज में बेरोजगारी है तो गृहस्थ है। पर्यावरण प्रदूषण है तो गृहस्थ है। अतिवृष्टि है और अनावृष्टि है, और वायरस अगर आ रहे हैं, महामारियां आ रही हैं, तो उन सब का कारण कौन है? गृहस्थ है। यानी गृहस्थ पर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, इतनी बड़ी जिम्मेदारियां हैं कि उसका कार्य है सबका हित करना, सबका लाभ करना, सबको आश्रय देना। और उस गृहस्थ की प्रशंसा करते हुए महर्षि मनु ने कहा कि यह गृहस्थ आश्रम जो है सब आश्रमों में ज्येष्ठ आश्रम है। जैसे सब समुद्र में ही नदियां आश्रय को प्राप्त करते हैं, ऐसे ही सारे आश्रम किससे आश्रय को प्राप्त करते हैं? गृहस्थ से आश्रय को प्राप्त करते हैं। गृहस्थ पर ब्रह्मचर्य आश्रम टिका है, उसी पर वानप्रस्थ टिका है, गृहस्थ पर गृहस्थ टिका है, और गृहस्थ पर सन्यास टिका है। क्योंकि सबको आश्रय, भोजन, अन्न, भूमि, सेवा, सहायता, चिकित्सा व्यवस्था कौन प्रदान कर रहा है? गृहस्थ प्रदान कर रहा है। गृहस्थ ने अपनी आंखें मूंद ली, ना उसे ब्रह्मचारी से मतलब रहा, ना वानप्रस्थी से, ना सन्यासी से। उसे तो अपने ही गृहस्थियों से कोई मतलब नहीं है। मैं गृहस्थी, मैं भला, लेकिन मेरे पड़ोस में जो गृहस्थ है उससे भी मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो परिवार की मान्यता को पुष्ट करने के लिए महर्षि मनु ने पंचमहायज्ञ का विधान किया कि व्यक्ति स्वार्थी ना बने। गृहस्थ में प्रवेश कर रहा है तो स्वार्थी ना बने, वो परमार्थी बने, लोक का कल्याण करने वाला बने। और इसके लिए उन्होंने गृहस्थ के लिए योग्यताएं लिखी कि कौन व्यक्ति गृहस्थ में प्रवेश करे, और उन्हीं योग्यताओं को ऋषि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा कि पढ़ा लिखा व्यक्ति जावे, अनपढ़ व्यक्ति ना जावे। 4 वेद पढ़े, 4 वेद ना पढ़ सके तो 3 पढ़े, 3 ना पढ़ सके तो 2 पढ़े, 2 ना पढ़ सके तो 1 पढ़े। कुछ सांगोपांग अध्ययन अवश्य करे। नीति शास्त्रों की ओर जाते हैं तो कहते हैं कि कन्या कम से कम 8 विद्याएं तो पढ़ी हो, जिनमें शिल्प विद्या है, पाक विद्या है, गृह विद्या है, गणित विद्या है, और व्यवहार विद्याएं हैं, शिल्प विद्याएं हैं। इनको तो कन्या कम से कम पढ़ी हो, तभी तो जाकर के वो गृहस्थ को संभाल सकेगी। और 12, 14, 16 विद्याएं पुरुष पढ़ा हो, बालक पढ़ा हो। पढ़ा लिखा व्यक्ति ही गृहस्थ में जाए, अनपढ़ व्यक्ति ना जावे। और ऋषि दयानंद ने कहा कि यदि तुम अक्षय सुख को प्राप्त करना चाहते हो और संसार में सुख फैलाना चाहते हो, तो निर्बुद्धि, दुर्बल, मूर्ख पुरुष गृहस्थ में प्रवेश ना करे। ऋषि दयानंद का वचन है संस्कार विधि के गृहस्थाश्रम प्रकरण में, सत्यार्थ प्रकाश के 4 समुल्लास में, और मनुस्मृति के ये 3 अध्याय में, सा संधार्य प्रयत्नेन स्वर्गम अक्षय इक्षता सुखम चेहे इक्षता नित्यम यो धार्यो दुर्बलेन्द्रिय। तो जो दुर्बल इंद्रिय वाला है, जो जितेंद्रिय है, जो निर्बुद्धि है,
उसके लिए गृहस्थ नहीं है। और हमने आरक्षण से क्या किया है? आरक्षण से गृहस्थ में लोगों का प्रवेश करा दिया है। आरक्षण से कराया है ना। क्यों कराया है? क्योंकि जो पहले से पद पे बैठे हैं वो भी आरक्षण से बैठे हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा दृष्टांत देता हूं, फिर पंच महायज्ञ पर चलते हैं कि कुछ पर्वतारोही थे। पर्वतारोही पर्वत पर चढ़ रहे थे तो एक व्यक्ति पर्वत की श्रृंखला से टपक गया, खिसक गया, गिर गया। वो दोबारा पर्वत की चोटी पर चढ़ने के लिए प्रयास किया तो पर्वत की श्रृंखला इतनी मिक्सअप थी तो वो दूसरी पर चढ़ गया। जिस श्रृंखला पर उसको चढ़ना था, जिस चोटी पर उसे चढ़ना था, उस चोटी पर ना चढ़ते हुए वो दूसरी चोटी पर चढ़ गया और वहां पर उसने एक सुंदर हरा भरा सुव्यवस्थित ग्राम देखा। वो गांव कैसा है? जहां के पशु भी बोलते हैं, पक्षियां भी बोलते हैं, घास वनस्पतियां, कुएं, नदी, तालाब सब कुछ बोलते हैं, परंतु वो गांव अंधों का होता है। उस अंधों के गांव में ये आंख वाला पहुंच गया तो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आंख वाला वैसे चलता है जैसे आंख वालों का गांव होता है और अंधों वाले ऐसे चलते हैं जैसे अंधों वालों के गांव होते हैं। तो घास कहने लगा, चलना नहीं आता, क्यों रौंद के चल रहा है? कुत्ता बोला, ऐसे चोरों की तरह क्यों छिपे छिपे जा रहा है? इसको बड़ा कौतूहल हुआ कि यहां तो घास भी बोलता है, कुत्ता भी बोलता है, और ऐसे से देखते देखते जा रहा था तो पेड़ से टकरा गया। क्यों भाई, मरता है क्या? दिखता नहीं है क्या? तो इधर पेड़ देखा तो परेशान। अब गांव में हलचल हुई, शोर शराबा हुआ कि भाई कौन अद्भुत प्राणी आया। गांव वाले आए, कोई घुसपैठिया आया है, कोई घुसपैठिया आया है, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। अब ये देख रहा है कि इनको दिख नहीं रहा है, ये आंख वाला देख रहा है कि इनको दिख नहीं रहा है, पर ये मुझे ढूंढ रहे हैं, तो ये चाह रहा है कि मैं भाग जाऊं, पर वो वहां से भाग नहीं सका। क्यों? क्योंकि वहां की जो हर वनस्पति थी, हर कुछ पशु पक्षी जो थे, वो सब संकेत दे रहे थे, शोर मचा रहे थे। तो उन संकेतों के माध्यम से उन गांव वालों ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया। अरे ये तो मनुष्य है, अपने जैसा ही है, पर इसने इतनी अव्यवस्था क्यों मचाई है? कोई रोगी तो नहीं है? तो पकड़ करके देखा, अरे ये तो अंधा है, इसकी आंखें सूजी हुई हैं। वैद्य जी के पास ले जाओ और इसकी आंखें ठीक कराओ, और उसको भी अंधा कर दिया। बोले अब ठीक है। तो गृहस्थियों में बहुत सारे अंधे बैठे हैं, पहले से आंखें फुड़वाए बैठे हैं, आरक्षण पर बैठे हैं। अब कोई बच्चा ये कहे जी मुझे तो गृहस्थ में नहीं जाना, तुमने गृहस्थ में जाकर के क्या प्राप्त कर लिया? बोले तू व्यवस्था खराब कर रहा है, तू हमारे सामाजिक संरचना को खराब कर रहा है। तो उसको पकड़ करके इधर उधर शाम दाम दंड भेद से इमोशनल कार्ड खेलते हुए और उसकी भी आंखें फोड़ देते हैं। बोले तू भी नक्कटा संप्रदाय बन जा। तो यानी पहले से लोग गृहस्थ में आरक्षण से पदों पर बैठे हुए हैं और दूसरे आरक्षण से वो भर्ती कर रहे हैं। बोले कोई नहीं बेटा, खूंटा बंध जाएगा तो अपने आप ठीक हो जाएगा। बोले हम ठीक हो गए तो तू भी ठीक हो जाएगा। तो ये स्थिति गृहस्थ की बना रखी है, यानी गृहस्थ नहीं ग्रस्त है। गृहस्थ ग्रस्त हो चुका है, गृहस्थ त्रस्त हो चुका है, तो इसको अकेला बैचलर व्यक्ति भाता नहीं है। बोले या तो हमारे साथ मिल जा, नहीं तो हमको छोड़ जा। अब वो बेचारा ना तो मिलने की स्थिति में होता, ना छोड़ने की स्थिति में होता। डू एंड डाई, क्या करें? बोले ठीक है, तुम मरे तो हम भी मर लेंगे। तो अब गृहस्थ में इतने सहनशील है, इधर पिटाई हो रही है, आम बात है, इधर गाली लात धूसे, आम बात है, उधर बर्तन मज रहे, आम बात है। मतलब इतना सहनशील हो चुका है, गृहस्थ इतने बढ़िया बन चुके हैं कि अब कुछ आश्चर्य अचरज कहां लगता है? जहां प्रेम से रहते हैं, जहां पुत्र से पिता गले मिलता हो, जहां बहू से सास हृदय आलिंगन करती हो, और जहां पर सब लोग प्रेम से रहते हो, जहां पर सबका चूल्हा एक साथ जलता हो, जहां के सब बच्चे सैलरी पैसा ला करके अपने पिता को देते हो, सब लोग ऐसे आश्चर्य के साथ देखते हैं, अच्छा ये कौन से ग्रह का प्राणी है। मतलब बस वही आदर्श और विशेष आश्चर्य का बिंदु रह गया है। अन्यथा लड़ाई झगड़े, छोड़ना कमाना, मारना पीटना, व्यभिचारी होना, ऐसा होना वैसा होना आम बात हो चुकी है। क्योंकि सब उसी में शराब, और कॉलोनी ही उन्हीं की है, कॉलोनी ही उन्हीं की है।
तो ऐसे वातावरण से, जो आज हमारा वातावरण बन गया है, ऐसे वातावरण से उबारने के लिए, और जो पूर्व में हमारे सदगृहस्थ हुआ करते थे, जिनका उद्देश्य, जो गृहस्थ में जा रहे हैं वो एक आदर्श समाज का निर्माण करेंगे, आदर्श राष्ट्र का निर्माण करेंगे, आदर्श धर्म का पालन कराएंगे, उसके लिए एक सूत्र दिया, और सूत्र महर्षि मनु जी ने दिया, पंच महायज्ञ विधान। यानी गृहस्थ में आप प्रवेश कर रहे हैं तो आप भोग के लिए प्रवेश नहीं कर रहे हैं, स्वार्थ के लिए प्रवेश नहीं कर रहे हैं। आपको सबसे पहले बताया आप किसकी वजह से हो, तुम जिसकी वजह से हो उस वजह को खोजो, उसके कारण को तुम प्रणाम करो। इसलिए कहा सुबह उठ करके सबसे पहले भगवान का ध्यान करो। ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत ये बात बताई, व्यक्ति गृहस्थी सुबह सुबह उठ करके अपने स्वार्थ को ना देख करके परमार्थ को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले परमात्मा का चिंतन करे। आज मैं अपने परिवार वालों को देख पा रहा हूँ, अपने बच्चों को, पति को, पत्नी को, माता को, पिता को, भाई को, बहन को, काकी को, ताऊ को, ताई को देख पा रहा हूँ। ईश्वर का अनेक अनेक धन्यवाद है कि मैं भी यही हूँ और ये भी यहीं पर हैं। ये महान आश्चर्य है कि हम सो कर के उठें तो उठ जाते हैं और वहीं पर हैं जहाँ सोए थे। नहीं तो बहुतों के शांति पाठ तो रात्रि में हो जाते हैं। तो उसके लिए हम किसको धन्यवाद दें? सर्वप्रथम ईश्वर को धन्यवाद दें कि ईश्वर की कृपा से हमारा जीवन चल रहा है। कल मैंने आपसे पूछा था अथवा परसों पूछा था, भूख पहले है या भोजन? क्या पहले है? भोजन पहले है। तो ईश्वर ने सारी व्यवस्थाएं कर दी हैं। वो पहले दिन से हमारी चौकीदारी, हमारा सेवादार, हमारा रक्षक, हमारा स्वामी बना हुआ है। जब हम पहले दिन के थे, पहले दिन का मतलब जब भ्रूण का विकास आरंभ हुआ, तब से ईश्वर हमारी व्यवस्था कर रहा है। तब से लेके अब तक निरंतर रूप से वह हमारी सेवा कर रहा है, शुश्रूषा कर रहा है। अरे कोई समाज में व्यक्ति हमारा थोड़ा सा उपकार कर देता है, थोड़ा धन दे देता है, गाड़ी में लिफ्ट दे देता है, थोड़ा भूख लगी तो भोजन दे देता है, और गर्मियों में नींबू पानी पिला देता है, ब्लड नहीं है तो ब्लड डोनेट कर देता है, थोड़ी सी फीस की कमी पड़ गई है और 150, 200, 1000 रुपए मिला देता है, तो उस व्यक्ति का उपकार, उसका एहसान हम जीवन पर्यंत नहीं भूलते। और उस ईश्वर की इतनी अनन्य कृपाएं हैं, इतनी अनन्य सेवाएं हैं, इतनी अनन्य रक्षक भाव हैं, उनको हम क्यों विसराते हैं, उनको हम क्यों भूलते हैं? अगर आज हम गृहस्थ में हैं तो उसका, या जैसे भी हम जी रहे हैं, जैसी भी व्यवस्था में हैं, उसका सबसे पहला श्रेय जाता है कि हम ईश्वर को देख करके चलें, ईश्वर को जान करके चलें, ईश्वर को मान करके चलें। इसलिए सबसे पहले हम ईश्वर का ध्यान करें। मतलब हम अभिमान ना करें, हम अपने से ऊपर किसी को मान करके चलें। इसलिए ईश्वर का भजन करें, ईश्वर का जप करें, ईश्वर का ध्यान करें। सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद करें। ईश्वर का धन्यवाद करने से, ईश्वर से प्रार्थना करने से निराभिमानता और जीवन में सरलता आती है। अगर हम ईश्वर को मानते हैं तो ईश्वर का पेट बड़ा नहीं होता, और यदि ईश्वर को नहीं मानेंगे तो वो सूख करके छुहारा नहीं होता, क्योंकि ईश्वर तो निर्विकार है। ईश्वर को आपकी पूजा से कोई तकलीफ नहीं है और उस आपकी गालियों से भी कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि वो तो दुनिया को कहता है सहन करो, तो वो तुमको भी सहन करता है, दुनिया वालों को भी सहन करता है। अगर हम ईश्वर को पूजते हैं, ईश्वर को पूजते हैं तो हमारे विचार शुद्ध बनते हैं, पवित्र बनते हैं। विचार अच्छे होते हैं तो हमारे कर्म अच्छे होते हैं, कर्म अच्छे होते हैं तो उसका परिणाम अच्छा निकलता है। 4 लोग कहते हैं अच्छा आदमी है। मतलब ईश्वर को पूजने से हमको लाभ हुआ और लोगों ने हमको अच्छा माना। बताओ ईश्वर को क्या लाभ हुआ? अगर तुम 2-4 लोग, एक गांव के लोग, एक जिले के लोग, एक देश के लोग भी अगर ईश्वर को नहीं मानेंगे तो ईश्वर का कुछ घट जाएगा क्या? अरे वो अनंत सौर मंडलों का स्वामी है, तुम नहीं तो कोई और मान लेगा। जैसे हमारे सीएम हैं या पीएम हैं, एक वर्ग उन्हें ना माने, बहुत सारे लोग ना माने, तो क्या फर्क पड़ेगा बताओ? और आपको भी तो बहुत सारे लोग नहीं मानते। जितने मानते हैं उतना तो, जितने मानते हैं उतने ही लोगों को आप गिन सकते हैं, पर जितने नहीं मान सकते वो आपकी गिनती में है क्या?
जब आपकी गिनती में वो नहीं है तो भगवान की गिनती में नास्तिक कैसे हो जाएगा? बताओ, समझ में आ रहा है ना? आपकी गिनती में भी तो बहुत सारे लोग नहीं हैं, आप उनकी वैल्यू करते हैं क्या? आप उनसे कोई लेना देना रखते नहीं रखते, आप बस ये देखते हैं हाँ ठीक है ये मेरा परिचित है। तो क्या बिगड़ जाएगा? आपका कुछ नहीं बिगड़ रहा, तो भगवान का क्या बिगड़ जाएगा? और हम ऐसा मानते हैं कि हम ईश्वर को पूज करके उस पर एहसान कर रहे हैं। ना भाई, हम ईश्वर को पूज करके ईश्वर पर एहसान नहीं कर रहे, हम स्वयं पर एहसान कर रहे हैं, क्योंकि लाभ तो हमें हो रहा है। और फिर ठीक इसके विपरीत अगर ईश्वर को नहीं पूजते हैं तो हमारे अंदर अभिमान का भाव आता है। हम अपने कर्म को बड़ा मानते हैं, अपनी बुद्धि को बड़ा मानते हैं, और धीरे धीरे अभिमान में आकर के हम नकारात्मक होने लग जाते हैं। नकारात्मक विचार जब आते हैं तो कर्म हमारे नकारात्मक होते हैं, और उसके परिणाम, उसके प्रभाव भी कैसे होते हैं? नकारात्मक होते हैं। हम खुद बुरे बन जाते हैं। लोग कहते हैं उस व्यक्ति के पास मत बैठना, दुष्ट है, हमेशा उल्टा ही बोलता है, काटने को दौड़ता है, सांप की तरह फुफकारता है, कुत्ते की तरह भौंकता है, बैल की तरह सींग मारता है। बोलो, भगवान को घाटा था या व्यक्ति को घाटा था? व्यक्ति को घाटा था। तो ईश्वर को पूज करके हम ईश्वर पर एहसान नहीं कर रहे हैं, ईश्वर को पूज करके हम किस पर एहसान कर रहे हैं? खुद पर एहसान कर रहे हैं। तो यदि उत्तम गृहस्थी हमें होना है तो सबसे पहले हम अपने जगत आधार, विश्वंभर विश्वाधार जगदीश्वर जगन्नाथ परमात्मा का क्या करें? हम ध्यान करें, ब्रह्म यज्ञ करें। दूसरा, गृहस्थियों के लिए कहा कि आपको जो है यथाशक्ति देव यज्ञ करना चाहिए। देव यज्ञ अर्थात हमारे लिए कुछ लोग देव हैं, गृहस्थ में आ गए हैं तो कुछ लोग हमारे लिए देव हैं। यहां तक किन की कृपा से पहुंचे हैं? किसी ने हमें सद ज्ञान दिया, सद व्यवहार दिया, सद विद्या दी, सद कलाएं दी, बहुत कुछ अच्छा अच्छा दिया है। तो जिन्होंने हमको अच्छा अच्छा दिया है वो सब हमारे कौन हैं? देव हैं। वो सब हमारे देव हैं, उन्होंने दिया है। नहीं तो हम कौन थे? भिखारी थे। हम तो साधारण थे, अति सामान्य थे, निर्धन थे, निर्बल थे, निर्बुद्धि थे। लेकिन अभी हम स्वयं को कुछ बुद्धिमान मानते हैं क्या? स्वयं को कुछ थोड़ा सा बलवान मानते हैं क्या? स्वयं को थोड़ा कुछ ज्ञानवान मानते हैं क्या? थोड़ा सा कुछ धनवान मानते हैं क्या? वो किसके कारण से है? किसी देव के कारण से है। अगर गृहस्थ हमारा ठीक ठाक चल रहा है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई देव है जिसने बताया है कि कैसे रहना है, कैसे जीना है। अगर हमारा व्यापार ठीक चल रहा है तो उसके पीछे किसी देव की कृपा है। अगर खेती किसानी ठीक चल रही है तो उसके पीछे भी किसकी कृपा है? किसी न किसी देव की कृपा है। गेट सक्सेस एंड सक्सेस बट डोंट फॉरगेट योर रियल पोजीशन। देसी में बोलता हूं, फलो फूलो और अपनी औकात मत भूलो। यानी कोई ना कोई देव तो है जिसने हमें दिया है, जिससे हमें लगता है कि अब मेरे पास क्या नहीं है? अभाव नहीं है। तो जिन्होंने दिया है हम सबसे पहले उनके प्रति कृतज्ञ रहें। ये गृहस्थ का पहला धर्म है कि वो कृतज्ञता व्यक्त करे। अभी तक जितने लोगों ने जो जो हमें दिया है हम उनके प्रति नतमस्तक रहें। अगर आप पढ़ लिख करके IAS IPS बन गए हैं और अगर बजाज स्कूटर पर आपको प्राइमरी के टीचर मिलें तो आप अपने BMW से उतर करके अपने प्राइमरी स्कूल के टीचर के पैर छूने में शर्म मत करना, क्योंकि तुमको यहाँ तक पहुँचाने में उस प्राइमरी टीचर का बड़ा योगदान रहा है। ये है देव पूजा कि हम यहाँ तक जो पहुँचे हैं, हमको जितने भी पहुँचाने वाले हैं हम उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। और जो आज गृहस्थ के टूटने का, नाश होने का कारण क्या है? स्वयंभू होना, स्वार्थी होना। हम दूसरों को लेकर के नहीं चल रहे हैं, अपने सुख को पहले लेकर के चल रहे हैं। आते हैं तो पहले ये पूछते हैं, ये बताओ मुझे क्या अधिकार है। आजकल नौकरियां होती हैं, आवेदन के लिए व्यक्ति आते हैं प्राइवेट सेक्टर में, तो वो बताता है मुझे ये आता है, और फिर वो ये पूछता है बताओ मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। बोले सारी बात ठीक है, ये बताओ पैकेज क्या होगा। समझ रहे ना? मतलब इंटरव्यू होता है, उसमें यह देख लिया जाता है कि आगंतुक व्यक्ति की जो साक्षात्कार देने आया है उसकी योग्यता क्या है वो देख ली है, और उससे यहां पर क्या काम कराया जाएगा ये भी देख लिया है। लेकिन फाइनल बात कहां पर होती है?
कि इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। अगर वो चीज़ ठीक आती है तो हम आगे देखेंगे, अगर वो चीज़ ठीक से नहीं होती है तो हम फिर और आगे देखेंगे, यानी यहां नहीं तो कहीं और देखेंगे। यानी व्यक्ति के अंदर क्या आता है, कर्तव्य परायणता से पहले अधिकार भाव आता है, अधिकार भाव आता है। तो गृहस्थ में जाते हैं, बोले मैं अपने सुख के लिए गृहस्थ में जा रहा हूं, अपने सुख के लिए गृहस्थ में जा रहा हूं, बताओ वहां पर मेरे अधिकारों की पूर्ति होगी क्या? अगर वहां पर मेरे अधिकारों की पूर्ति होगी तो हम गृहस्थ में टिकेंगे, और अगर वहां पर मेरे अधिकारों की पूर्ति नहीं होती तो हम नहीं टिकेंगे। यानी व्यक्ति का दृष्टिकोण स्वार्थी हो गया, स्वार्थी हो गया। और स्वार्थी दृष्टिकोण, आई विल सी यू इन कोर्ट, समझ में आया? वो स्वार्थी भाव, वो अधिकारी भाव जब पूरा नहीं होता तो ये शब्द सुनने को मिलते हैं ना, हम आपको कहां मिलेंगे और कहां देख लेंगे? हम आपको कोर्ट में मिलेंगे और तुम्हें कोर्ट में देख लेंगे। अभी तक पेंट में नहीं देखा था पर तुमको हम कोर्ट में देखना चाहते हैं, समझ रहे हैं ना? आप हंस रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप सुन रहे हैं। मैं प्रयास करता हूं कि वक्तव्य में थोड़ा थोड़ा व्यक्ति हंसता रहे। हंसने से मैं जांचता हूं कि व्यक्ति सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। हाँ, आप सुनने आए हो या सोने आए हो? सुनने आए हो तो ध्यान से सुनो, आप हंसते रहेंगे और आपको अच्छी अच्छी चीजें मिलती रहेंगी। तो अधिकार भाव हमारा ना होवे, इसलिए यहां पर कहा कि हम कर्तव्य परायण पहले बने। व्हाट आवर ड्यूटीज, हमारे कर्तव्य क्या हैं? अधिकारों के पीछे नहीं जाना चाहिए। अगर हम कर्तव्य करते हैं तो अधिकार तो स्वयमेव मिले हैं और उससे ज्यादा मिल जाते हैं, लेकिन हम कर्तव्य ना करें तो अधिकार ज्यादा समय तक टिकने नहीं देते। इसलिए अधिकारों को पीछे छोड़ना चाहिए और कर्तव्य परायणता को हमको आगे रखना चाहिए। इसलिए कहा कि देव पूजा, तुम अपना कर्तव्य करो। जितने भी आज तक हुए हैं या जिनकी वजह से तुम यहां तक पहुंचे हो, उनके प्रति तुम डेवोटी भाव रखो, समर्पण भाव रखो, कृतज्ञ भाव रखो। पर अब कहते हैं ना भाई, मन की मुरादें पूरी कर्मा, हलवा पूरी बांटूंगी। ठीक है, अभी ये स्थिति यह है कि हम कर्तव्य कोई तब करेंगे जब हमें कोई अधिकार मिल जाएगा। गृहस्थ में आ गए हैं तो पूजा पाठ सबसे ज्यादा गृहस्थ में होते हैं, वो कर्तव्य भाव से कभी नहीं होते, वो अधिकार भाव से होता है कि हमें ये मिल जाए तो हम ये काम कर देंगे, सोच करके नहीं करता। गृहस्थ में आए हैं, एक भी माला, एक भी दाना, एक भी पैसा व्यक्ति कर्तव्य मान करके खर्च नहीं करता। वो सोचता है इसके बदले क्या मिलेगा, पहले देखता है इसका आउटपुट क्या निकलेगा, इसके बेनिफिट क्या होंगे, तब हम करेंगे। और एक बार ट्राई करेंगे, अगर ये सक्सेस नहीं हुआ तो मतलब ये फ्रॉड है, हम कहीं और ट्राई करेंगे। तो देव पूजा बता रहा है कि हम कर्तव्य परायणता को फोकस करें। जिन्होंने अभी तक हमें बहुत कुछ दिया है उनके प्रति हम नतमस्तक होवे, उनके प्रति कृतज्ञ होवे। देव पूजा का दूसरा प्रसंग बताया संगतिकरण, यज्ञ का दूसरा प्रसंग बताया संगतिकरण। संगति कब होती है उसका एक बहुत छोटा सा उदाहरण दे दूं। अगर आप लोग व्यापारी हैं या सरकारी कर्मचारी हैं या ब्रह्मचारी, चलो आप लोग हैं, तो देव पूजा पहले अगर जीवन में होगी तो ही तुम्हारी संगति हो सकती है। यदि तुम्हारी जीवन में देव पूजा नहीं है तो तुम्हारी संगति कभी नहीं हो सकती। जैसे मान लीजिए आप किसी आचार्य का सम्मान करते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, तो अगर आपने एक आचार्य का सम्मान किया है तो वो आचार्य ये बोलेगा अच्छा तुमको अब ये पढ़ना है तो उनके पास चले जाओ और मेरा रेफरेंस दे देना, वो तुम्हें बता देंगे। यानी तुमने एक आचार्य का सम्मान किया तो उस आचार्य ने तुमको दूसरे आचार्यों के साथ जोड़ दिया, क्योंकि तुम देव पूजा करना जानते हो। और यदि हम देव पूजा नहीं करते तो वो आचार्य भी पढ़ाना बंद कर देता है और दूसरों के साथ कनेक्शन भी वो खत्म करा देता है। व्यापार में आ जाता हूं, कोई व्यक्ति अगर व्यापार के नुक्से सीखना चाहता है या नौकरी करता है और वो व्यक्ति अगर आपकी सेवा करता है तो आप उसे अच्छा मानते हो, वो कहता है भैया थोड़े से कुछ पैसे दे दो और हम थोड़ा और आगे जाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो वो कहता है मेरा नाम ले देना। कहता है कि नहीं कहता? मेरा नाम ले देना, ये मेरा कार्ड ले जाओ या मेरा ये पत्र ले जाओ, ये उसे दे देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। मतलब तुमने उसकी देव पूजा की तो उसने अपने जैसे देवों के साथ तुम्हारी संगति कराई है। अगर हम एक व्यक्ति के प्रति नतमस्तक हैं तो वही व्यक्ति हमारे रास्ते खोलता है। संगतिकरण यानी श्रेष्ठों की संगति का द्वार भी किससे खुलता है?
देव पूजा से खुलता है। तो दूसरा ये है कि हम संगति करें, हम अच्छे लोगों के साथ जुड़ें, अच्छे लोगों के साथ जुड़ते चले जाएं। देव पूजा संगतिकरण के बाद विषय आता है गुरु दक्षिणा का। गुरु दक्षिणा यानी आपने देव पूजा से बहुत सारे लोगों से प्राप्त कर लिया, संगतिकरण से बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। अब विषय है कि जो तुम्हें प्राप्त है तुम उस पर आसक्त भाव से बैठे हो या निरासक्त भाव से बैठे हो, इसकी परीक्षा होती है दान में, कि क्या अब तुम दान करने के लिए तैयार हो। क्या दान? जो तुम्हें देव पूजा से प्राप्त हुआ, जो तुम्हें संगतिकरण करने से प्राप्त हुआ। अरे दूसरों ने तुम्हें दान दिया, देव पूजा में क्या हुआ? दूसरे ने दान दिया तभी तो वो तुम्हारे लिए देवता हुआ। दूसरे ने तुम्हें समझाया तब तो तुम्हारे पास कुछ आया। अब तुम्हारे पास बहुत कुछ है, संपत्ति है और संस्कार हैं। अब फल पता चलेगा। गुरु दक्षिणा का समय है, वो दक्षिणा है दान, कि क्या तुम इसको फॉरवर्ड करते हो, इस विचार को, इस व्यवहार को, इस कला को, इस विज्ञान को आप फॉरवर्ड करते हो, दूसरों को देते हो क्या? अगर नहीं देते हो तो ये यहीं समाप्त हो जाएगा, ये प्रवाह यहीं रुक जाएगा। और यदि तुम देते हो तो ये प्रवाह अनवरत रूप से चलता रहेगा। तो तीसरी पद्धति वहां पर बताई वो थी दान की, कि क्योंकि तुमको लेकर के सुख मिला है और दूसरे को देकर के सुख मिला है, तो कब तक ले लेकर के सुखी होगे। आचार्य दिनेश जी एक उदाहरण देते हैं किसी मराठी का, लेने वाला लेता जाए, देने वाला देता जाए, और देने वाला देते देते, लेने वाला लेते लेते, देने वाले के हाथ लेकर के वो भी खुद देने वाला बन जाए, ऐसा कुछ कहते हैं आचार्य जी। तो कब तक लेते रहोगे? लेकर के अच्छा लग रहा है, ध्यान देना, देने में लेने से ज्यादा अच्छा लगता है, देने में लेने से ज्यादा अच्छा लगता है। तो इस बात को महर्षि मनु जी ने देव यज्ञ के अंतर्गत बताया कि मनुष्य जो है ये कृतज्ञता के भाव लेकर के आए। हमारा धर्म केवल कर्मकांड का नहीं है कि हवन कर दिया, स्वा कर दिया और देवताओं की पूजा हो गई, सेवा हो गई ना। हमारे जितने भी कर्मकांड है वो सब सिंबॉलिक हैं, सिंबॉलिक यानी सांकेतिक हैं। इति सिद्धम, ये ऐसा नहीं है कि बस ये स्वाहा कर लिया और हमारा काम हो गया, इतना तो है ही नहीं। इतना सा छोटा सा विज्ञान हमारा नहीं है। ऋषियों की रिसर्च है, तो ऋषियों की रिसर्च बहुत गूढ़ होती है। एक मोटा स्वरूप हम ये देखते हैं कि गृहस्थियों को नित्य प्रतिदिन क्या करना चाहिए? देव यज्ञ यानी अग्निहोत्र करना चाहिए। तो अग्निहोत्र में क्या है? रोगनाशक, मिष्टिकारक, पुष्टिकारक, सुगंधिकारक सामग्री का सहयोग लेकर के और 30-32 प्रकार की जड़ी बूटियों से घृत को शुद्ध करते हुए और वेद मंत्रों के माध्यम से प्रातः सायं प्रत्येक गृहस्थ को कितनी आहुति देनी चाहिए? 16 आहुति देनी चाहिए। अब गृहस्थी में है 6 लोग, आहुति कितने दे रहे हैं? 2 लोग। कितने बाकी हैं? 4। तो देखो, गृहस्थ धर्म को बढ़ाना है, सबका साथ सबका विकास करना है। शास्त्र समझाते हैं माता एक है, महिला घर में एक है, भोजन किसके लिए बनाती है? एक के लिए, सबके लिए? एक के लिए भोजन बनाना हो तो 10 मिनट में बन जाए, खुद के लिए पोहा। हाँ, ऐसे क्यों कर रही हैं? ठीक है ना, एक व्यक्ति के लिए, स्वयं के लिए भोजन बनाना हो तो कितना समय लगेगा? 10 मिनट। लेकिन अगर 6 लोगों को, 10 लोगों के लिए भोजन बनाना हो तो ज्यादा समय लगेगा। खुद के लिए कमाना हो, एक दिन का खर्चा निकालना हो तो पुरुष वर्ग को मुश्किल से 1 घंटा पर्याप्त है। लेकिन कहीं ना कहीं परिवार के लिए, समाज के लिए वो कितने घंटे मेहनत कर रहा है? 10 घंटे कर रहा है, 8 घंटे, कहीं कहीं 12, कहीं कहीं 16 घंटे वो काम कर रहा है। वो किसके लिए कर रहा था? वो सबके लिए कर रहा था। तो वही 16 आहुति तो एक की है। यहां तो 2 लोग प्रतिनिधि बने हैं। तो जब भोजन में एक प्रतिनिधि सबके लिए भोजन बना रहा है और कमाने में एक प्रतिनिधि सबके लिए कमा रहा है, तो हवन वाला प्रतिनिधि भी तो सबके लिए आहुति देवे, हाँ या ना? तो 16 छनके, हाँ, इतनी आहुति देना है, क्योंकि आप सबके हिस्से की आहुति दे रहे हो। वहां पर 16 आहुति से बात नहीं बनेगी। फिर तो बोल दो 4 रोटी बनी है, घर में 4 लोग हैं, तुम्हारे हिस्से की हम ही खा लेंगे। बताओ चलेगा कैसे? बोले नहीं, 4 रोटी का विधान था और वो 4 हमने खा ली। तुम मान लो, तुम बस आचमन कर लो और ये मान लो कि तुम्हारा ही पेट भर गया। पुराणों में कथा चलती है वैसे। बोले ये हमने पैसा कमा लिया, हमारी जेब में धरा है, तुम मान लो तुम्हारी जेब में धरा है, और हमने कपड़े पहन लिए हैं, तो तुम भी थोड़ी फीलिंग कर लो कि हमने भी पहन लिए हैं। हम घूम आए हैं तो तुम केवल फोटो देख लो, उसी से मन भर लो कि हम भी घूम आए हैं। ऐसा चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो हवन में क्यों चलेगा? हवन में चलना चाहिए।
नहीं चलना चाहिए। तो वहां पर हम समत्व को लेकर चलें, सबके हित को लेकर के चलें, इसलिए हम सबके हिस्से की आहुति देवें। आहुति दे रहे हैं, हवन कर रहे हैं, पर्यावरण को प्रदूषित ब्रह्मचारी नहीं कर रहा, पर्यावरण को प्रदूषित वानप्रस्थी नहीं कर रहा, पर्यावरण को प्रदूषित सन्यासी नहीं कर रहा, क्योंकि इसकी अपेक्षाएं नहीं है। ब्रह्मचारी को क्या चाहिए? उसकी चाहत शुरू होते ही खत्म है, और वानप्रस्थी सारी चाहतों को छोड़ करके अभी अभी आया है, और सन्यासियों को किसी की चाहत नहीं। सारी चाहत किस में भरी पड़ी है? गृहस्थी में भरी पड़ी है। उसका 10 जोड़ी कपड़े से भी काम नहीं चलता, 10 जोड़ी जूते चप्पल से भी काम नहीं चलता, और फिर महिला डिपार्टमेंट में तो नाखून से हेयर बेल्ट तक सब मैचिंग का चलेगा ना, सब मैचिंग का चलेगा। मैं इनसे कह रहा था ईश्वर भाई जी से, भाई तुम सफ़ेद कपड़े पहनो, पैसा बचेगा। अभी पैंट शर्ट टी शर्ट पहनोगे तो उसमें क्या होगा, डेली डेली लोग देखेंगे, अच्छा ये नीली पैंट, ये ब्लैक पैंट, ये टी शर्ट एक ही है क्या? तो तुम उस एक ही के चक्कर में क्या करोगे, 8 10 12 जोड़ी कपड़े लेकर के रहोगे। हमारी तरह 3 जोड़ी पहनो, 3 जोड़ी सफ़ेद कपड़े पहनो, हार में दरबार में, खेत में खलियान में, टेंशन नहीं, पैसा नहीं, ज़्यादा खर्चे नहीं। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। तो हवन किसने करना है? किसकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है? गृहस्थी की, ब्रह्मचारी की भी है, वानप्रस्थी की भी है, पर सबसे ज़्यादा पर्यावरण को प्रदूषित कौन कर रहा है? गृहस्थी कर रहा है, क्योंकि आवश्यकताएं उसकी ज़्यादा है, भोग इच्छाएं उसकी ज़्यादा हैं। इसलिए बड़े बड़े याग किसको करवाने हैं? गृहस्थ को करवाने हैं। सोमयाग गृहस्थ करवाएगा, वाजपेयी याग गृहस्थ करवाएगा, वृष्टि यज्ञ, रोग निवारण यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ किसे कराने हैं? गृहस्थ को। अब सन्यासी तो राजा नहीं होता, सन्यासी तो राजाओं का राजा होता है, पर राजा कौन है? गृहस्थ है, तो उसे बड़े बड़े यज्ञ कराने हैं। इसलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? हवन करना चाहिए नित्य प्रतिदिन। अच्छा, आप में से लोग कृष्ण जी को मानते हैं क्या? कितने लोग? इतने लोग मानते हैं। और चाणक्य को? चाणक्य क्या कहते हैं कि जिसके घर में हवन नहीं होता वो तो शमशान होता है। बताओ, ऐसा व्यक्ति जो हमारे घर को शमशान कहे, ऐसे व्यक्ति को मानना चाहिए? हैं? आज से मानना बंद, क्योंकि हम हवन नहीं करेंगे। भले ही चाणक्य को मानना बंद क्यों ना करना पड़े, मतलब हाउ डेयर यू, हिम्मत कैसे हुई हमारे घर को शमशान कहने की? हमारा घर तो वेल डेकोरेट है भाई, वेल मेंटेन है। ऐसे ऐसे लोग हैं। बोले तुम हमारे अगेंस्ट बोलोगे, हमारी सुविधाओं के अगेंस्ट बोलोगे तो हम तुम्हें मानना बंद कर देंगे। गीता में कृष्ण जी कहते हैं, प्रक्षिप्त प्रसंग है कि जो बिना यज्ञ किए भोजन करता है वो पाप खाता है। बोले हमारे भोजन को पाप बोलते हो, आज से तुम कैंसिल, डिलीट। भाई अपने मंदिर में से तस्वीर हटाओ, ऐसा बोलो, ऐसा भगवान लेके आओ जो हमें मानता हो, क्योंकि हमारी मान्यता तो यही है, जो हमारा पाप माफ करे, हाँ, जो भभूति से काम चला दे, जो हमें कुछ ना करना पड़े, हम उसी को मानेंगे। हम ऐसे गुरु के पास जाएंगे जो कंठी दे दे, हम भभूति दे दे, कंठी दे दे, आशीर्वाद दे दे, हमको खुद कुछ ना करना पड़े। और यही स्थिति हमारी आयुर्वेद से एलोपैथी तक चली गई। एलोपैथी में क्यों पहुंच गए? बोले हमको कुछ ना करना पड़े। आयुर्वेद वाला कहता है सूर्य नमस्कार कर, बोले बुद्धि खराब है क्या? पथ्य करो, कुपथ्य करो, सूर्य नमस्कार करो, प्राणायाम करो, और ये मूंग की दाल खाओ, लौकी खाओ, नहीं भाई मटर पनीर। तो हम ऐसे सुविधा भोगी बनते चले जा रहे हैं। तो हम देव पूजा करें। एक देव पूजा बहुत सारी चीजों को साध रही है, किसी एक चीज को नहीं साध रही है। तो हम देव पूजा करें, देवताओं की पूजा करें। कितने देवता हैं हमारे? 33 करोड़ है ना? हंस रहे हैं? 33 कोटि हैं? अच्छा फिर ठीक है। अच्छा, ये दुनिया को ज्ञान किसने दिया? करोड़ वाले कोटि पर आ गए, ये आर्य समाज ने दिया। ठीक है, बड़े बड़े लोग कहां तक जाते हैं हमारी रचना में? बोले हमारा कल्चर 5000 से 7000 वर्ष पुराना है, अब वो भी अरबों पर पहुंच गए। उसका भी श्रेय किसको जाता है? आर्य समाज को जाता है। अब लोग वैदिक धर्म कहने लग गए हैं, सनातन धर्म कहने लग गए हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? आर्य समाज को जाता है। तो बौद्धिक क्रांति, वैचारिक क्रांति आर्य समाज ने बहुत की है। तो हम देव पूजा करने वाले बने। महर्षि मनु ने कहा कि देव पूजा करो। बोले छुट्टी, व्यस्तता होती है तो छुट्टी दे दो। तो उन्होंने कहा अनध्याय,
ईश्वर के ध्यान करने में, गायत्री के जप करने में, वेदों का स्वाध्याय करने में और हवन करने में बोले अनध्याय यानी एब्सेंट नहीं है। एब्सेंट नहीं हो सकती, अवकाश नहीं हो सकता, निषेध किया। बोले श्वास लेने में अवकाश है क्या, सोने में अवकाश है क्या, भोजन में अवकाश है क्या, नहाने में अवकाश है क्या? जब इन सब में अवकाश नहीं है तो बोले भगवान का ध्यान और हवन में अवकाश क्यों? सबका विधान ऋषि मनु कर रहे हैं तो ये भी विधान क्या? बोले अवकाश नहीं, एब्सेंट नहीं चलेगी एक भी दिन। और एब्सेंट करते हो तो प्रायश्चित करो, पनिशमेंट लो। कल प्रायश्चित प्रसंग बताया था ना, अगर एब्सेंट होता है तो प्रायश्चित करो। और वो तो आगे तक लिखते हैं अगर 3-4 दिन तक नहीं करते तो तुम व्रात्य संजक हो जाओगे, जनेऊधारी हो, लेकिन गायत्री का जप नहीं करते, हवन नहीं करते तो तुम पर तलवार लटकी है, किसकी? शूद्र भाव की। तुम्हारा डिमोशन हो जाएगा, तुमको व्रात्य संजक बोल दिया जाएगा। इसलिए नहीं तो तुम्हें बाहर कर देंगे, साधु भी बहिष्कार्यो, तुमको बाहर कर देंगे, तुमको दुजों से नीचे कर देंगे, डिमोशन कर देंगे, शूद्र कुल में आपको पहुंचा देंगे, शूद्र की कैटेगरी में। 4th क्लास के कर्मचारी जहां रहते हैं वहां पर तुम्हारी कुटिया बुक करा देंगे अगर तुमने नियमों को पालन नहीं किया तो। ऐसी व्यवस्थाएं उन्होंने रखी, तो अवकाश नहीं रखा उन्होंने, और हम अवकाश लेकर के चलते हैं। वेद में अनध्याय कहा, वेद के स्वाध्याय करने में, गायत्री के जप करने में, ईश्वर का ध्यान करने में, हवन करने में अनध्याय यानी उसमें अवकाश नहीं है, आप उसमें एब्सेंट नहीं ले सकते। गृहस्थी के लिए तीसरा बड़ा कार्य कहा कि वो पितृयज्ञ करे। हमारे यहां पितृयज्ञ है ही नहीं, और अब लोग ये कहते हैं जिनको पितृयज्ञ पसंद नहीं आता वो चतुराई से कहते हैं, बोले जी वैदिक काल की व्यवस्था तो आश्रम परक थी, और विद्वान ऋषिजन लिखते हैं कि जब बेटे का बेटा हो जाए तो पिता को वानप्रस्थी हो जाना चाहिए। आज जब बेटे का बेटा हो गया तो बताओ पितृतर्पण कहां हुआ, पितृयज्ञ कहां हुआ, किसका पितृयज्ञ करेंगे? क्योंकि बेटे का इधर बेटा हुआ उधर बाप गया, वानप्रस्थी हो गया। ओल्ड एज होम तैयार कर रखे होते हैं ना बच्चों ने, तो आर्य समाज के सत्संग पचते नहीं है, ओल्ड एज होम तैयार होते हैं। बोले ये तो व्यवस्था है पुरानी, कि हमारा घर बसे तो पूर्व के घर वाले रिटायर्ड हो जाएं, घर से बाहर निकल जाएं। भाई पितृयज्ञ तो आपने करना है, 5 साल के बच्चे को भी करने हैं, 50 के भी करने हैं, और 95 वाले को जिसके 5 दिन बचे हैं उसको भी करने हैं। पितृ पूर्वज जो हमसे पूर्व जन्मे हैं, पूर्वज का अर्थ क्या है? शुद्ध देशी अर्थ, पूर्वज जो हमसे पहले जन्मे हैं, चाहे 1 मिनट पहले, वो कौन है? हमारे पूर्वज हैं। उन्होंने कुछ तो हमारे लिए किया है ना, कुछ तो हमें दिया है। हमारे आधार पर नाम पिता का है, तो हमारी पहचान किससे है? पिता से है। हमारा गोत्र की पहचान पिता से है। कहाँ रहते हो? हम जिस एड्रेस को बताते हैं वो तो हमारा नहीं है ना, वो एड्रेस किसका है? पिता का है। या हमारे यानी हमारा अस्तित्व किससे है? तो फिर पितृयज्ञ नहीं होगा क्या? पितृयज्ञ तो होगा, करना पड़ेगा। पहले लोगों की आयु बड़ी होती थी, हर किसी के लिए आवश्यक तो नहीं था कि वो चला जाए। ये नहीं चले गए थे धृतराष्ट्र, बिल्कुल 200-200 वर्ष की अवस्था हो गई तब जाकर के गए हैं। अंत में बोले अब कुछ मलाई बची नहीं गृहस्थ में, अब राज्य सब लुट गया है, बेटे सब मर गए हैं, अब कोई और उपाय है नहीं, चलो जंगल में ही चलते हैं। तो बहुत नज़दीकी का इतिहास रहा है। अगर एक अनुमान लगाएं तो उनकी आयु 200 वर्ष के आसपास रही होगी धृतराष्ट्र आदि की। तब उस अवस्था में जाकर के वो वानप्रस्थ में गए। और अगर पुत्र की चर्चा करें तो वहां पुत्र के पुत्र हो चुके थे, दुर्योधन के लक्ष्मण हो चुके थे, और अर्जुन के अभिमन्यु हो चुके थे, पुत्र के पुत्र हो चुके थे। बहुत लंबी परंपरा थी। अगर भीम को देखें तो वहां तो और 3 पीढ़ियां तैयार हो गई थी, वहां 3 पीढ़ियां तैयार हो गई थी। तो जितने भी हैं हमसे पूर्वज, हमारे पहले हैं, हम उनका सत्कार करें, सम्मान करें। फैमिली और पड़ोस शब्द को थोड़ा सा नेवर बोलते हैं ना पड़ोसी को, नेवर या नेवल, हाँ ठीक है, जो भी है समझ गए आप। अंग्रेजी के पीछे ज्यादा नहीं पड़ते, हिंदी में काम चलना चाहिए। तो आजकल फैमिली का मतलब क्या हो गया है? जैसे किसी स्त्री से पूछें कि आपकी फैमिली, बोले वो ऑफिस से आने में थोड़े लेट हो गए। और अगर वो भाई साहब गए हों, भाई साहब आप तो आ गए हैं पर आपकी फैमिली वो थोड़े बच्चों में उलझी थी,
तो फैमिली का मतलब क्या हो गया जी? जो कल्चर है पाश्चात्य का, जिस कल्चर को ब्रेक कर रही है मनुस्मृति, वो कल्चर क्या है कि हम दो, हमारा एक दो तीन या कोई नहीं, मतलब ठीक है ना। अब तो डिंक पर आ गए ना, क्यों आचार्य जी? डिंक, DINC, डबल इनकम नो चाइल्ड। दिल्ली NCR में भरे पड़े हैं, बेंगलुरु में भरे पड़े हैं विचित्र प्राणी। तो यहां तक आ गए हैं। हमारे यहाँ फैमिली का मतलब हम दो, हमारे दो या एक दो तीन चार नहीं है, हमारे यहाँ तो परिवार है। और परिवार का मतलब होता है कुल, खानदान, गोत्र, DNA, ये होता है, जिसमें काका है, काकी है, ताऊ है, ताई है, भैया है, भाभी है, देवर है, जेठानी है, सब हैं, दादा हैं, दादी हैं, जो पूरा परिवार है भरा भरा, उसको बोलते हैं परिवार। तो ये व्याख्या हमारी थोड़ी ठीक होनी चाहिए। फैमिली का मतलब हम दो, हमारे दो नहीं, उनके दो, हमारे 40, उनके दो, उनके कौन? दादा दादी, वो दो थे, और हमारे तक आते आते हम 40 हो गए, हम 60 हो गए, हम 80 हो गए, इतना हमारा परिवार है। तो ऐसे हम परिवार को लेकर के चले। एक पड़ोस को, पड़ोस शब्द को थोड़ा सा हम सुधारें। अभी शहर में हम रहते हैं तो पड़ोस का मतलब क्या है? हमारे लेफ्ट में, लेफ्ट वाले गुप्ता जी और राइट वाले शर्मा जी, बस इतना ही पड़ोस है। और सड़क को क्रॉस किया तो बोले कॉलोनी, सेक्टर ही बदल गया। गांधीनगर में रहें, चंडीगढ़ में रहें, तो उधर तो सेक्टर, इधर 13, उधर 26 है, कॉलोनी के नाम ही बदल गए सड़क पार किया तो। हमारे एक भागवत करता पंडित जी थे, रघुनंदन शर्मा, उस समय हम भागवत का पाठ किया करते थे। तो बचपन का काल था, लगभग 9वीं या 10वीं कक्षा में था। उन्होंने जो पड़ोस की व्याख्या करी वो मुझे बड़ी प्रिय लगी। बोले मेरे सामने से 40 घर, जहां मेरा घर है वहां मेरे सामने 40 घर, मेरे दाएं 40 घर, मेरे बाएं 40 घर, और मेरे पीछे 40 घर, 4 चौके 16, 160 घर मेरा पड़ोस है। इतना विस्तार हमारा हृदय होना चाहिए। हम पड़ोस का क्या मान करके बैठ गए हैं कि मेरा लेफ्ट और मेरा राइट, मेरा लेफ्ट मेरा राइट नहीं है। गांव में जाकर के देखो, पड़ोस खत्म ही नहीं होता। क्या गांव के कल्चर में पड़ोस खत्म होता है? वो पड़ोस बोलते हैं पड़ोसी गांव को, वो पड़ोसी गांव को बोलते हैं। और जिसको बोलते हैं, बोले मम्मी कहाँ गई हैं? बोले पड़ोस में गई हैं, जाते जाते 10 मिनट लग गए हैं। काकी कहाँ गई हैं? बोले गांव में गई हैं, पड़ोस में गई हैं। बुलावा हो रहा है तो अगला व्यक्ति लेने गया तो पहुंचते पहुंचते 15 मिनट लग गए, पर वो कहाँ गई थी? पड़ोस में गई थी। याद करो, ऐसे ही बोलते थे, पड़ोस में गई हैं। और आप पीछे पीछे ढूंढने चले जाओ माता जी को, काकी को, ताई को, अम्मा को, तो आपको जाते जाते 15 मिनट लग जाए, पर उसका पड़ोस वाला घर पकड़ में नहीं आया। यानी इतना बड़ा विशाल हृदय हमारा होता था, इतनी बड़ी हमारी मान्यता थी, संकुचित मान्यता हमारी नहीं थी। तो हम पितृयज्ञ करने वाले बने। हम आज जो गृहस्थ में हैं या जहां पर भी हैं, तो उन सबको सुव्यवस्थित करने के लिए कौन है? पितृ हैं। एक माचिस की कीमत कितनी है? 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए। और बड़े पैसे वाला कितने की खरीद लेगा भैया? जलागी तो वो भी 100 रुपए की मान लेते हैं। क्या 100 रुपए में माचिस आ जाती है? क्या 100 रुपए माचिस का मूल्य है? वो पैसे से माचिस नहीं आई है। जो तुम जितना पैसा हम माचिस के लिए दे रहे हैं, वो वास्तव में उतना मूल्य नहीं है। उसमें असंख्य देव और पितरों का सहयोग है। वो माचिस की तीली जिस शेप में काटी गई, वो हथियार किसने बनाया? वो औजार किसने बनाया? वो औजार किससे बना था? उसको सांचा किसने दिया? और वो सांचा भी किसने बनाया? उसके पीछे कितने हाथ थे? वो जो गारा, वो रोगन था, वो रोगन किस कढ़ाई में, किस मिट्टी में, कहाँ बना? उसको लाने के लिए उसकी औषधि, जो भी कचरा मटेरियल है, उसको लेने कितने लोग गए? और वो कैसे लेने गए? वो डिब्बी में पैक आई, वो किस लकड़ी से काट करके, और वो कागज बना। कागज को किन मशीनों के माध्यम से ऐसा व्यवस्थित किया, फिर किन मशीनों के माध्यम से उस पर छपाई हुई। अरे वो मशीनें किसने बनाई? और मशीनों के पुर्जे किसने बनाए? और उसकी शिक्षा किसने ली? आप सोच सकते हो। हम यहाँ पर बैठे हैं लाख करोड़ में, और माचिस हमारे पास हाथ में आई, तो वो सड़क किसने बनाई जिस पर वो ट्रक चल करके आए, जिसमें ट्रांसपोर्ट होकर के वो माचिस आई? वो ट्रक के पुर्जे किसने बनाए? और वो पुर्जे जिस कारखाने में बने, उस कारखाने का स्ट्रक्चर किसने बनाया? समझ में आ रहा है? इनविजिबल स्थिति है, अदृश्य स्थिति है। यानी हमने तो 1 रुपये या 10 रुपये या 100 रुपये खर्च किया है, लेकिन उसके पीछे असंख्यात हाथ हैं। उस निर्माण के पीछे असंख्यात हाथ हैं। अरे वही तो हमारे पितर हैं, वही तो हमारे देव हैं।
हमें उन सब का सम्मान करना चाहिए जो इतनी सुंदर रचनाएं की हैं, हमारे लिए सुविधाएं प्रदान की हैं, तो हम लोगों के प्रति कृतज्ञ रहें। हमें महर्षि मनु जी ने कहा कि आप गृहस्थ में जा रहे हैं, मतलब कर्जे में हैं, और बिना कर्जा चुकाए आपको वहां से निकलना नहीं है। हमारे पास कितने कर्जे हैं? 3 कर्जे हैं। एक है देव ऋण, दूसरा है ऋषि ऋण, और तीसरा है पितृ ऋण। तो चूंकि पितृयज्ञ का प्रसंग चल रहा है, तो पितृ ऋण क्या है कि पिता से पहले हम श्रेष्ठ बने। पहला पितृ ऋण क्या है? पिता से हम श्रेष्ठ बने और हमसे श्रेष्ठ प्रतिनिधि हम समाज को दें, यह है पितृ ऋण। समझ में आया? पिता से हम, यानी जो जैसे हमारे माता पिता थे उनसे गुण कर्म स्वभाव में हम श्रेष्ठ बने, और हम जितने गुण कर्म स्वभाव वाले हैं उससे उत्तम गुण कर्म स्वभाव वाला प्रतिनिधि, हमारा उत्तराधिकारी हम समाज को दे करके जाएं, यह है पितृ ऋण से उऋण होना। और पता चला कि हम अपने माता पिता से अच्छे नहीं और हमसे अच्छे हमारी आगे की संतति नहीं, तो हमने पितृ ऋण चुकाया नहीं है, बल्कि चक्रवर्ती ब्याज लग रहा है और नाश कर दिया है गृहस्थ में आकर के, क्योंकि हमने श्रेष्ठ प्रतिनिधि को नहीं भेजा। पर इसमें हमारा दृष्टिकोण कैसा हो गया? हमारा दृष्टिकोण हो गया मोतियाबिंद वाला, यानी एक आंख से दिखता और दूसरी आंख से नहीं दिखता। पिताजी की जो पूरी इनकम या पूरी संपत्ति थी वो 55,000 रुपए थी, आज हम 20 लाख वाले हो गए और हमारे बेटे का पैकेज 1 करोड़ हो गया। यानी जो दृष्टिकोण है वो एक तरफा हो गया धन का, कि पिता से ज्यादा धनवान हम हो गए और हमसे ज्यादा धनवान हम किसे बना रहे हैं? बच्चे को बना रहे हैं। देखो हम धन का उत्तराधिकारी बनाते जा रहे हैं, धन का उत्तराधिकारी बनाते जा रहे हैं। किसका उत्तराधिकारी नहीं बनाया? धर्म का, संस्कार का। ऋण तो नहीं चुकाए ना, अच्छे तो हमने नहीं बनाए। इसका मतलब क्या है? हमारा गृहस्थ सफल या विफल? विफल है। तो हम इन चीजों को समझे। ऋषि जो वचन कह रहे हैं, हम ऐसा नहीं है कि हमने बस आहुतियां दे दी और हो गया काम, अगरबत्ती लगा दी, दिया जला दिया, गायत्री जप लिया और भगवान तुम प्रसन्न, 4 आहुति दे दी तो देवता प्रसन्न, और माता पिता को खाना खिला दिया, पांव छू लिए, अच्छे से मिल लिए, बोले तुम भी प्रसन्न। केवल इतना तो नहीं है, इतना तो नहीं है। यहां पर कहा कि सेवा शुश्रूषा करें, प्रसन्नता रखें। तो प्रसन्न कैसे होंगे? जिन मायनों में पिता प्रसन्न है उसी मायनों में परमात्मा भी प्रसन्न है। मैं समझता हूं परमात्मा की मान्यता और पिता की मान्यता एक जैसी है, क्योंकि परमात्मा से ही सब पिता बने। हर पिता यह चाहता है कि मेरा बेटा मेरी बात माने, हाँ या ना, और वो अच्छा बने और अच्छा करे। बस हम गंगा नहा लिए, ये हर पिता की मान्यता है। समझ में आ गया ना, कि हमारा बच्चा जो है हमारा आदर सत्कार करे, स्वयं वह अच्छा बने और लोगों के लिए, समाज के लिए वो क्या करे? अच्छा करे। भगवान क्या चाहता है? भगवान भी यही चाहता है कि तुम मुझे मानो, यानी वेद की जो बातें हैं, जो तुम्हें उपदेश किया है, तुम उसे मानो, तुम खुद अच्छा बनो और लोगों के लिए तुम क्या करो? अच्छा करो, तब तुम हमारे लिए प्रिय होगे। तो अगर ये हम कर पा रहे हैं तो इसका अर्थ ये है कि हम पितृयज्ञ सफल कर पा रहे हैं, हम पितृ ऋण से उऋण हो रहे हैं। तो महर्षि मनु की गृहस्थ के प्रसंग में जो पंचमहायज्ञ की जो अवधारणा है, और आज के समय में पंचमहायज्ञ कैसे टूटते हुए घरों को जोड़ सकता है, जो स्वार्थी विचारधारा है, जो अधिकार भाव है, उनको नष्ट कर सकता है, उस प्रसंग को हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। अब समय के अनुसार कक्षा को विराम करेंगे और इसी सत्र को हम दोपहर के सत्र में फिर से आगे आरंभ करेंगे। अब एक बार ओम का उच्चारण करते हैं। ओम सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर